हेलो एवरीवन, फिक्स्ड प्रीपोजिशन पार्ट 6 में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, तो बिना किसी देरी के इस सेट को शुरू करते हैं। स्टूडेंट, आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है एसेंशियल टू। कंटेंटमेंट इज एसेंशियल टू हैप्पीनेस। स्टूडेंट याद रखना, कभी भी अगर आपके पास एसेंशियल वर्ड आ जाए, एसेंशियल वर्ड का मतलब होता है नेसेसरी, आवश्यक, तो इसके बाद हमेशा फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू का यूज करोगे। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आई रिजॉइस्ड एट हर सक्सेस। स्टूडेंट, रिजॉइस का मतलब होता है किसी चीज पर हर्ष प्रकट करना या खुश होना। तो रिजॉइस के बाद हमेशा आपको एट प्रीपोजिशन लगाना है। रिजॉइस एट मतलब खुशी मनाना या हर्षित महसूस करना। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ही इज डिस्प्लीज्ड विद मी। वह मुझसे नाखुश है। डिस्प्लीज मतलब होता है नाराज होना या नाखुश होना। डिस्प्लीज के साथ हम दो प्रीपोजिशन लगाते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति से नाराज हो तो उस कंडीशन में आपको विद लगाना है। विद आप यूज करते हो पर्सन के लिए, और किसी बात पे नाराज हो, किसी चीज पे नाराज हो, उस कंडीशन में हम लगाते हैं एट। तो सेंटेंस इस प्रकार से होगा, ही इज डिस्प्लीज्ड विद मी एट माई बिहेवियर। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। रवि इज ब्लाइंड इन या ऑफ वन आई। स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि ब्लाइंड के साथ दो प्रीपोजिशन लगते हैं। ब्लाइंड इन वन आई होता है और ब्लाइंड टू फॉल्स होता है। अगर आप आंख से अंधे होते हो तो उस कंडीशन में हम इन लगाते हैं, और अगर किसी दोषों के प्रति अंधे होते हैं उस कंडीशन में हम टू लगाते हैं। स्टूडेंट, आपको याद रखना है कि जो ब्लाइंड वर्ड होता है इसके साथ रियल में जो लगता है प्रीपोजिशन वो लगता है इन, बट कई बार ये इन प्रीपोजिशन वहां पे ऑप्शन में नहीं दिया होता है, तो उस कंडीशन में हम ऑफ प्रीपोजिशन का भी यूज कर सकते हैं। तो ब्लाइंड के साथ आप इन भी लगा सकते हो, ऑफ भी लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। ही वाज इन्वॉल्व्ड इन अ क्राइम। मतलब वो अपराध में शामिल था। इन्वॉल्व के साथ, इन्वॉल्व मींस होता है अपने आप को किसी चीज में शामिल करना, और इसके साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन इन का यूज होगा। तो ये सेंटेंस होगा, ही वाज इन्वॉल्व्ड इन अ क्राइम। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द डेड बॉडी इज डिवॉइड ऑफ सेंस। मतलब जो मृत शरीर था उसमें जान नहीं थी, उसमें जान का अभाव था। तो स्टूडेंट याद रखना, डिवॉइड का मतलब होता है किसी चीज की कमी होना। कुछ वर्ड्स होते हैं हमारे, जैसे बेरेफ्ट ऑफ। बेरेफ्ट ऑफ के बाद भी आपको, बेरेफ्ट के बाद भी आपको ऑफ लगाना है, इसका मतलब कमी होती है। एक वर्ड होता है लैक ऑफ, एक वर्ड होता है डिप्राइव ऑफ, डेस्टिट्यूट ऑफ होता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जिनका मतलब कमी या अभाव होता है। तो डिवॉइड के बाद हमेशा आपको ऑफ प्रीपोजिशन लगाना है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज नीडलेस टू लैमेंट फॉर द डेड बॉडी। फॉर द डेड बॉडी मतलब मृतक शरीर के लिए विलाप करना निरर्थक है या उसका कोई फायदा नहीं है। स्टूडेंट याद रखना, लेमेंट फॉर का मतलब होता है किसी व्यक्ति के लिए विलाप करना। एक वर्ड भी होता है लेमेंट के अलावा, दो वर्ड और होते हैं। एक तो होता है मोर्न फॉर। मोर्न फॉर का मतलब भी होता है विलाप करना। या आप एक वर्ड होता है ग्रीव, GRIEVE। ग्रीव के साथ भी फोर लगा के जो आप किसी व्यक्ति के लिए विलाप करते हो। तो लेमेंट फॉर होता है, मोर्न फॉर होता है, ग्रीव फॉर होता है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। शी इज प्राउड ऑफ हर वेल्थ। उसको अपने धन पे घमंड है। तो स्टूडेंट, ये वर्ड तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा। प्राउड के साथ हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। इसका मतलब होता है अभिमान होना, अपने ऊपर गर्व होना। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ही वाज अक्यूज्ड ऑफ द मर्डर। मतलब वो इस खून का दोषी है या अपराधी है। अक्यूज के साथ हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन लगता है। अक्यूज का मतलब होता है कोई अपराधी, तो इसके साथ हमेशा ऑफ लगता है। कुछ वर्ड्स होते हैं, गिल्टी वर्ड होता है एक, गिल्टी के साथ भी आपको ऑफ लगाना है। गिल्टी के अलावा एक वर्ड होता है कन्विक्ट। कन्विक्ट के साथ भी हमेशा ऑफ लगता है। और एक वर्ड होता है चार्ज। चार्ज्ड वर्ड के साथ आपको विद लगाना है। चार्ज विद का मतलब होता है किसी को दोषारोपण करना किसी व्यक्ति पे। चार्ज के साथ हमेशा आपको विद लगाना है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ही इज जेलस ऑफ मी। जेलस का मतलब होता है किसी से जलना, किसी से
जब कोई दूसरों की खुशी देख के हम जलते हैं, जेलस हो जाते हैं, तो जेलस के अलावा एक वर्ड और होता है इनवियस ऑफ। जेलस मतलब जलना होता है या ईर्ष्या करना होता है, जेलस के साथ भी आपको ऑफ लगाना है। दूसरा वर्ड होता है एनवियस, एनवियस के साथ भी आपको ऑफ लगाना है। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। हिज हाउस इज एडजेसेंट टू माइन। स्टूडेंट इसमें डी साइलेंट होता है, इसकी साउंड नहीं ली जाती, तो इसको एडजेसेंट पढ़ते हैं, आप इसको एडजेसेंट नहीं पढ़ोगे। इसके साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन टू का यूज होगा। एडजेसेंट का मतलब होता है नजदीक होना, क्लोज टू। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, हिज हाउस इज क्लोज टू माइन, मतलब उसका घर हो मेरे घर के बिल्कुल पास है, नजदीक है। क्वेश्चन नंबर 12, a degree was conferred on him। कन्फर ऑन का मतलब होता है किसी व्यक्ति को किसी चीज से नवाज देना, मतलब किसी चीज से उसको उपाधि देना, उसको सम्मानित करना। तो कन्फर ऑन का मतलब होता है किसी चीज से नवाजना। तो कन्फर के साथ हमेशा आपको ऑन प्रीपोजिशन लगाना है। कन्फर के साथ हम विद भी लगाते हैं, लेकिन उसका मीनिंग थोड़ा चेंज हो जाता है। कन्फर विद का मतलब होता है किसी से कंसल्ट करना, किसी से परामर्श करना। जैसे मान लो कोई बीमार है और वो बोलता है कि भाई मैं अपने डॉक्टर से कंसल्ट करूंगा इस विषय में, तो आप ऐसे कहोगे आई शैल कन्फर विद माय डॉक्टर। स्टूडेंट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्टूडेंट अगला हमारा वर्ड है हेल्पफुल। हेल्पफुल के साथ हमेशा हम टू प्रीपोजिशन लगाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, हिज सजेशन वाज हेल्पफुल टू मी, मतलब उसका जो सुझाव था वो मेरे लिए सहायक था। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हिज वाइफ वाज ड्रेस्ड इन ब्लैक। उसकी जो पत्नी थी वो काले रंग की पोशाक पहनी हुई थी। तो ड्रेस्ड के साथ हमेशा आपको फिक्स प्रीपोजिशन इन लगाना है। एक वर्ड आप यूज कर सकते हो क्लोथ्ड इन। ये क्वेश्चन आप इस प्रकार से बोल सकते हो, हिज वाइफ वाज क्लोथ्ड इन ब्लैक। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द मास्टर हैज नो कंट्रोल ओवर हिज सर्वेंट्स। कंट्रोल ओवर अ पर्सन होता है किसी व्यक्ति पे अंकुश लगाना, नियंत्रण रखना। तो कंट्रोल के बाद ओवर अ पर्सन होता है। इस सेंटेंस का अर्थ कह रहा है कि जो मालिक था उसका अपने नौकरों पे कोई अंकुश नहीं था, कोई लगाम नहीं थी। तो कंट्रोल के बाद आपको ओवर प्रीपोजिशन लगाना है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ही डाइड फ्रॉम ओवर ईटिंग। डाइड फ्रॉम का यूज कैसे करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। अगर कोई इंसान बीमारी से मरता है या दुख से मरता है, भूख से मरता है, प्यास से मरता है, उस कंडीशन में हम लगाते ऑफ प्रीपोजिशन। डाई ऑफ, किसी डिजीज से मर सकता है वो, इसके अलावा भूख से मर सकता है, हंगर से मर सकता है, थर्स्ट से मर सकता है, शेम से मर सकता है, शर्म से मर सकता है। उस कंडीशन में हम यूज करते हैं डाई ऑफ। लेकिन अगर कोई आदमी इनडायरेक्टली मरता है, मान लो ओवर ईटिंग से मर गया, ओवर ड्रिंकिंग से मर गया, या हार्ड वर्क से मर गया, या ओवर वर्क से मर गया, तो उस कंडीशन में हम डाई के साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही डाइड फ्रॉम ओवर वर्क, उसने ज्यादा काम कर लिया तो उस वजह से वो मर गया। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज बिजी विद हिज वर्क। स्टूडेंट इस सेंटेंस में लगभग 90% स्टूडेंट गलती करेंगे, क्योंकि आप ऐसे बोलते हो कि आई एम बिजी इन माई वर्क, मैं अपने काम में बिजी हूं। बिजी वर्ड के साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन आपको विद का यूज करना है। तो आप याद रखना, बिजी विद वर्क होता है ही इज बिजी विद हिज वर्क। सेंटेंस प्रकार से होगा। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, he was not aware of your intention। intention मतलब इरादा, मकसद। उसे तुम्हारे इरादे के बारे में नहीं पता था, वो अननोन था इस चीज के बारे में। तो आप याद रखना, अवेयर के साथ हम ऑफ प्रीपोजिशन लगाते हैं, कई बार आप अबाउट भी लगा लेते हो। तो अवेयर ऑफ होता है, इसके सिनोनिम्स भी होते हैं, कॉन्शियस ऑफ होता है। कॉन्शियस ऑफ का मतलब भी होता है अवेयर ऑफ, कॉन्शियस ऑफ। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव नो रिलायंस। रिलायंस बोलते हैं निर्भरता या विश्वास करना किसी पे। रिलायंस के बाद हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन ऑन यूज करोगे, क्योंकि ये रिलायंस जो वर्ड बना है ये रिलाई वर्ड से बना है।
रिलाई मतलब निर्भर करना, विश्वास करना। इसके बाद लगता है ऑन प्रेपोजिशन, तो रिलायंस के बाद भी हम ऑन लगाते हैं। आई हैव नो रिलायंस ऑन योर वर्ड, मतलब तुम्हारी बातों पे मुझे कोई विश्वास नहीं। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ही प्रेफर्स मिल्क टू कॉफी, यानी वो प्रेफर करना मतलब अधिक महत्व देना, अधिक पसंद करना। कॉफी के बजाय वो मिल्क पसंद करता है, यानी मिल्क को ज्यादा महत्व देता है। तो आप याद रखना प्रेफर के साथ हमेशा टू फिक्स प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। लेकिन कब यूज करते हैं? जब दो नाउन दिए हो या दो जिरेंट दिए हो। लेकिन जब इन्फिनिटिव दिया हो उस कंडीशन में हम रेदर देन यूज कर लेते हैं, रेदर के बाद हमेशा देन का यूज करते हैं। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वी मस्ट बी फेथफुल टू आवर मास्टर, हमें अपने मालिक के प्रति फेथफुल होना चाहिए, मतलब वफादार होना चाहिए। तो फेथफुल के अलावा आप यूज कर सकते हो लॉयल टू, ओबीडेंट टू, इस प्रकार से आप यूज कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है ये तो लगभग हर स्टूडेंट को आना चाहिए। फेथफुल टू होता है। 22nd, ही वाज चार्ज्ड विद थेफ्ट या मर्डर या गिल्ट। चार्ज विद का मतलब होता है किसी पर कोई अभियोग लगाना, कोई आरोप लगाना। तो चार्ज के बाद आपको हमेशा विद लगाना है। गिल्टी ऑफ होता है, अक्यूज्ड ऑफ होता है, कन्विक्ट ऑफ होता है, लेकिन चार्ज के साथ हमेशा आपको विद लगाना है। चार्ज विद मर्डर, चार्ज विद थेफ्ट। 23rd, he was overwhelmed with sorrow, मतलब वो दुख से बिल्कुल अभिभूत हो गया था। तो overwhelmed वर्ड के साथ आपको हमेशा विद लगाना है। I differ with you on this point। स्टूडेंट डिफर विद का मतलब क्या होता है? डिफर विद का मतलब होता है जब आपकी ओपिनियन किसी दूसरे से अलग होती है। मान लो आप डिबेट कॉम्पिटिशन चल रहा है, तो आपने देखा होगा जब न्यूज आती रहती है तो दोनों पार्टी के लोग आपस में डिबेट करते रहते हैं, तो गुस्सा करते रहते हैं, तो वो ये बोलते रहते हैं कि मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ। तो वो कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? आई डिफर विद यू। आई डिफर विद यू का मतलब होता है कि मैं आपसे डिफर करता हूँ, मतलब मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। तो डिफर विद यूज करते हैं जब व्यूज की बात हो, व्यूज या ओपिनियन की बात हो। लेकिन डिफर के साथ हम फ्रॉम भी यूज करते हैं। कब करते हैं? जब कोई चीज दिखने में किसी चीज से अलग हो। मान लो एक इंसान है और एक जानवर है, तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि भाई जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। किससे डिफरेंट होते हैं? जानवरों से। तो मैं उनमें दोनों के बीच में क्या दिखा रहा हूँ? एक अलग सी चीज दिखा रहा हूँ। उस कंडीशन में आपको यूज करना है फ्रॉम। और डिफर विद यूज कब करते हैं? जब आप ओपिनियन में किसी से अलग हो। 25th, he is confident of his success, मतलब उसको अपनी सफलता का पूरा विश्वास है, कॉन्फिडेंट है, कन्विंस्ड है, श्योर ऑफ है, अश्योर ऑफ है। तो आपको याद रखना है कॉन्फिडेंट के बाद हमेशा आपको ऑफ यूज करना है। तो स्टूडेंट आज मैंने आपको 25 फिक्स प्रीपोजिशन कराए हैं। ये सारे फिक्स प्रीपोजिशन हर एग्जाम में आए हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको इनको मेमोराइज करना है। और वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार मैं फिक्स प्रीपोजिशन पार्ट 7 जारी करूंगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।